हेलो वीवर्स, बॉलीवुड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल के एपिसोड 9 के, जिसमें आपने देखा कि सदफ जावियर और अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर के सामने उनको बैठाती है। डॉक्टर से रूबरू कराती है और उससे कहती है, डॉक्टर साहब, मैंने 8 करोड़ का इंतज़ाम कर दिया है, क्या अब मेरे भाई का इलाज हो जाएगा? तब डॉक्टर कहते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो जाएगा अगर आपने इन पैसों का इंतज़ाम कर दिया है तो। तब उसकी माँ परेशान होती है कि आखिर जावियर को हुआ क्या है, प्लीज़ डॉक्टर बताएं। तब सदफ अपनी माँ को शानों से पकड़ के बैठाती है और डॉक्टर साहब कहते हैं, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ही तहम्मुल से सुनिएगा। तब डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे जावियर को ब्लड कैंसर है। आखिर को वो माँ थी सुनकर बेचैन हो जाती हैं। तब डॉक्टर उनको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो इस मर्ज़ से लड़ने के लिए उसे अमेरिका ले जाने चाहती है। तब सदफ कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके आप हमारा अमेरिका जाने का इंतज़ाम करिए। तब डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे बात करके फिर आपको बताता हूँ। इधर घर आने के बाद सदफ की माँ परेशान होती है और सदफ से पूछती है, आखिर इतनी बड़ी रकम तुम्हें किसने दिया, बताओ। तब सदफ कहती है, मैंने एक दोस्त से लिया। कि कौन इतना तुम्हारा मुखलिस दोस्त है जो तुम्हें यूं अचानक से 8 करोड़ रुपए दे देगा? मैं तो किसी ऐसे रईसज़ादे दोस्त को नहीं जानती। तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है? प्लीज़ सदफ बताओ, यूँ नज़रें ना चुराओ, बताओ मुझे। तब सदफ माँ से कहती है कि मैं क्या बताऊं कि मुझे किसने दिया। तब माँ कहती है कि सदफ, कहीं तुम्हें ये रकम बिलाल अब्दुल्ला तो नहीं दिए? तब सदफ कहती है, जी हाँ, और माँ के हाथ से कांच का गिलास टूट के ज़मीन पे बिखर जाता है। वो बेचैन हो जाती हैं कि आखिर जावियर के इलाज के लिए बिलाल अब्दुल्ला ने तुम्हें 8 करोड़ क्यों दिए? तब सदफ माँ के हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती है कि अम्मी, जैसा हम बिलाल अब्दुल्ला को समझते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो लोगों की मजबूरियों को नहीं ख़रीदता, वो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाता। माँ कहती है, तो क्या जो तुम्हारे वालिद कहते थे? तब सदफ कहती है, हाँ, वो भी सही कहते थे। वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। वो ड्रिंक करता है, लड़कियों से उसके मरासिम है, लेकिन वो किसी की मजबूरियों को नहीं ख़रीदता, नहीं उठाता किसी की मजबूरियों का फ़ायदा। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम समझते थे। जानती हैं, मैंने तो उससे कहा था, इन पैसों के बदले तुम जो चाहो मैं वो करूँगी। तो जानती हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, इन पैसों के बदले बस तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। फिर आ गए। सदफ की माँ पूछती है, क्या ये पैसा उसने लोन दिया है? तब सदफ कहती है, नहीं माँ, ये लोन नहीं है। तो फिर ये कैसे पैसे हैं? फरजाना खातून पूछती हैं। तब वो कहती है कि ये अब्बा की मेहनत का सिला है। उन्होंने जो बिलाल अब्दुल्ला ग्रुप को अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए, ये उसके बदले उन्होंने दिया है। सदफ के पहले दिन ऑफिस जाने पर हमशा उसे फूल पेश करती है और कहती है कि बहुत मुबारक हो, बिलाल अब्दुल्ला ने आपको वेलकम के लिए ये फूल भेजा है। तभी वो कुछ काम कर रही थी। हमशा पूछती है कि अरे वाह, पहले ही दिन इतना बिजी हो गए, इतने सारे काम? तब सदफ कहती है कि नहीं, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। व्हाट? हमशा पूछती है कि अभी ज्वाइन करते ही तुम्हें छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, क्यों? सदफ बोलती है, क्योंकि मैं अमेरिका जा रही हूँ। आखिर अमेरिका तुम क्यों जा रही हो? हमशा के सवाल करने पर हमशा पूछती है कि ये 8 करोड़ और अमेरिका जाने का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। सदफ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा, प्लीज़ यार, क्या वजह है, बताओ ना। तब सदफ कहती है कि यूँ समझ लो कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। हमशा कहती है,
सदफ, तुम्हारे इस बिहेवियर से अम्मार भी बहुत परेशान है। वो जानना चाहता है कि तुम अमेरिका किस लिए जाना चाहती है। तब सदफ गुस्से से बिफर जाती है और कहती है, मैं पाबंद नहीं हूँ कि मैं अम्मार को या तुम्हें कुछ बताऊँ। मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, मैं अम्मार को क्यों बताऊँ? उससे मेरा क्या ताल्लुक़ है? अम्मार से कहो मुझसे और मेरी ज़िंदगी से दूर रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।